Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni. And today I come with the novel Tom Jones written by Henry Fielding. And I will discuss the question Tom Jones as a picaresque novel. This is very important question. टॉम जोन्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो बिफोर दिस लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पिकरेस्क नॉवेल. तो इसमें क्या होता है, द मेन कैरेक्टर्स लाइफ इज़ डिस्क्राइब्ड. जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी लाइफ का डिस्क्रिप्शन होता है. ऑल हिज एडवेंचर्स एंड हिज सफरिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन पिकरेस्क नॉवेल. उसके सारे एडवेंचर डिस्क्राइब होते हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज, या उसके बर्थ से लेके उसकी पूरी लाइफ का उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट. हेनरी फील्डिंग, दीज आर द लाइन्स अबाउट द हेनरी फील्डिंग मीन्स द राइटर. मेरे हर क्वेश्चन में राइटर के बारे में तो कुछ लाइन्स होती हैं बिकॉज दैट मेक्स द क्वेश्चन वेरी इम्प्रेसिव. Henry Fielding belongs to the age in English literature which is known as the age of the rise of English novel. तो हेनरी फील्डिंग ऐसी एज से बिलोंग करते हैं जिस एज को इंग्लिश नॉवेल के राइज की एज माना जाता है. मीन जिस टाइम में इंग्लिश नॉवेल लिखी जानी शुरू हुई थी. He is regarded as the father of the form in English. He rose as a great novelist. He became the champion of new form of novel which brought him universal acclaim and fame. तो ये नॉवेल्स की जो न्यू फॉर्म है उसके एकदम चैम्पियन माने गए थे जिसके लिए उनको यूनिवर्सल फेम मिलता है. सर वॉल्टर स्कॉट सेज, दिस इज कोटेशन, फील्डिंग वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल. तो ये याद रखने वाली चीज़ है. सर वॉल्टर स्कॉट ने ऐसा कहा था. अ पिकारेस्क नॉवेल हैज़ इट्स ओरिजिन इन स्पेन. द टर्म पिकारेस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स अ रॉक और अ विलेन. तो जो ये पिकारेस्क नॉवेल जो है, जो ये वर्ड है, ये स्पेन से लिया गया था और इसका मीनिंग क्या होता है, एक रॉक और अ विलेन. ओरिजिनली अ टाइप ऑफ रोमांस that dealt with villain was called picaresque. The rogue or the villain, the picaro, is the central figure. तो ये पिकरेस्क नॉवेल में जो सेंट्रल फिगर मीन्स मेन कैरेक्टर जो होता है उसमें वो कैरेक्टर कैसा होता है, वो एक विलेन होता है या तो एक रॉक होता है. A picaresque novel presented a series of adventures, extraordinary courage, bravery and was written in high flown style. तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज होती है, ये करेज लिखा हुआ है यहाँ पे, करेज आएगा. ब्रेवरी होती है और इसको हाई फ्लोन स्टाइल में लिखा जाता है, मीन्स बड़े ही हाई लेवल के स्टाइल में. गिल ब्लास इज़ द मोस्ट फेमस पिकरेस्क नॉवेल इन फ्रेंच. इट इज़ राइटली स्टेटेड, दिस इज कोटेशन लाइन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द पिकरेस्क नॉवेल इज टू टेक अ सेंट्रल फिगर through a succession of scenes and introduces a great number of characters and thus build up a picture of society. This is exactly the pattern of Tom Jones. तो जैसा इसमें डिस्क्रिप्शन है वैसा ही हमारा ये टॉम जोन्स नॉवेल है. The picaresque form offered many advantages to the novelist. जो पिकरेस्क फॉर्म है ये नॉवेलिस्ट को कई एडवांटेजेस देती हैं. This form suited most to those writers who wanted to portray social life realistically at various level. तो कैसा एडवांटेज मिलता है कि जो राइटर है वो सोशल लाइफ को एक रियलिस्टिक वे में जो इसके वेरियस लेवल्स हैं उनके बारे में लिख सकता है. Thus exposes corruption, malpractices, immorality and many other social evils. और इस तरह से वो क्या क्या एक्सपोज कर सकता है, करप्शन, मेल प्रैक्टिसेस, इमोरलिटी एंड मैनी अदर सोशल इविल्स दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी. Therefore, the plot of such novels cannot be well organized. The novelist could afford to dispense with unity
दो फील्डिंग रिफ्यूज टू मेक यूज़ ऑफ दिस एडवांटेज। अगर नॉवेलिस्ट चाहे तो इसके बिना भी लिख सकता है, डिस्पेंस मीन्स बिना, इसके बिना या विदाउट, इसके बिना भी लिख सकता है, लेकिन हेनरी फील्डिंग ने क्या किया, हेनरी फील्डिंग ने ये एडवांटेज नहीं लिया, मीन्स वो इन्हीं चीज़ों पे लिखता है। सेकेंडली, द नॉवेलिस्ट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस अ वाइड वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स बिलोंगिंग टू वेरियस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। स्ट्राटा मीन्स डिग्री या अलग अलग लेवल के लोग। तो वैसे हम जानते हैं कि इस जो नॉवेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। जनरली द हीरो इज फ्रॉम द रूरल सराउंडिंग्स एंड ड्यूरिंग हिज जर्नी टू सिटी ही मीट्स ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, innkeepers, thieves, squires, aristocrat, hypocrites, gypsies, etc. तो इसमें जनरली जो हीरो होता है वो रूरल सराउंडिंग से होता है और वो अपनी लाइफ जर्नी में बहुत टाइप के लोगों से मिलता है, जैसे कि इनकीपर्स जो इन में रहते हैं, और थीव्स, स्क्वायर्स में जमींदार लोग। वो खुद भी एक जो स्क्वायर ओलवर्दी ने जो उसकी अपब्रिंगिंग की थी टॉम जोन्स की, और टॉम जोन्स एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था, वो तो आपको स्टोरी में पता ही चल जाएगा। तो अरिस्टोक्रेट और हिपोक्रेट्स और जिप्सिस इस टाइप के लोगों से वो मिलता है। फाइनली द फॉर्म ऑफर्ड इनफ स्कोप टू थ्रो लाइट ऑन द लाइफ, कल्चर एंड मोरालिटी ऑफ द एज. It gives novelist a chance to criticize and satirizes the evils of his age and its custom. तो ये नॉवेलिस्ट को क्या चांस देता है कि वो उस एज के लोगों पर या उस एज के ऊपर जिस तरह के करैक्टर हैं या जैसा उनका एटीट्यूड है उनको क्रिटिसाइज़ कर सके और उन पे सटायर कर सके. Therefore, it is rightly quoted, picaresque plot gives an image of society. So this is quotation line. Picaresque plot gives an image of society. कि पिकरेस्क नॉवेल जो है वो सोसाइटी की इमेज को प्रोवाइड करवाती है. टॉम जोन्स इज ओनली partially a picaresque novel in structure. It is not a regular picaresque novel. तो टॉम जोन्स को पार्शियली इन पिकरेस्क नॉवल बोला गया है, रेगुलरली नहीं बोला गया. बट इट इज़ रिटन आफ्टर द मैनर एंड पोजेसेस सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट फीचर्स. इट्स हीरो इज़ हाउएवर नॉट अ रॉग. इसका हीरो भी रॉग नहीं है, कोई विलन नहीं है इसका हीरो जो टॉम जोन्स है, पर लेकिन काम उसके कुछ बुरे काम वो भी करता है. बट द एसेंशियल फीचर दैट इज़ ट्रैवल एंड एडवेंचर्स आर प्रेजेंट. Up to first 6 books we find birth, development and education of the hero means Tom Jones in rural surroundings. तो 6 बुक तक हम क्या पढ़ते हैं, रूरल सराउंडिंग में जो स्क्वायर ओलवर्दी के घर में टॉम जोन्स की अपब्रिंगिंग होती है, उसकी एजुकेशन होती है. Here we learn how Tom gets into one trouble after the another. He comes into conflict with his teachers. तो उसका टीचर्स के साथ भी जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. He is trapped by Molly and falls in love with Sophia. तो मोली नाम की जो कैरेक्टर है वो उसको ट्रैप करती है, उसको फंसाती है, और जबकि सोफिया से वो प्यार करता है. So Fielding introduces main characters and reveals their traits. The novelist declares, this is quotation line, the novelist declares, the initial chapters of Tom Jones depicts human nature in all its multiplicity and variety. But in book 7th, when dismissed by Squire Allworthy, Tom takes the road to Bristol. तो एक टाइम होता है कि स्क्वायर ओलवर्दी को भड़का के टॉम को निकलवा दिया जाता है घर से. तो वो कहाँ जाता है, वो रोड टू ब्रिस्टल की तरफ हो लेता है. हियर द रियली पिकरेस्क नेचर ऑफ द नॉवेल बिकम्स एविडेंट. फ्रॉम हियर onward up to the next 6 books, Tom is involved in some gallant means brave adventures on the highway. तो इस टाइम पर टॉम जो है कई ब्रेवरी एडवेंचर से गुजरता है.
He is all alone on the road, penniless. Penniless means without any money, and bewildered. Bewildered means confused or anxious. He intends to go to London. कहाँ जाना है उसे? लंदन जाना है, और लंदन जाने से पहले बहुत सारे एडवेंचर उसकी लाइफ में होते हैं और लास्ट में वो लंदन पहुँचता है. The journey on the road is described vividly and realistically. Fielding also sends his heroine Sophia with a lady companion, Mrs. Connors, on the highway. तो टॉम जोन्स को तो निकाल दिया गया था और सोफिया खुद घर को छोड़ के भाग आई थी. तो ये उसको वही मिलते हैं उसी हाईवे पे. और सोफिया किसके साथ आती है? मिसिस ऑनर्स के साथ. शी टेक्स दिस स्टेप टू एस्केप फ्रॉम बीइंग मैरिड टू मास्टर बिलफुल. सोफिया क्यों भागती है? ताकि उसकी शादी मास्टर बिलफिल से ना हो जाए. On the way, Tom meets number of adventures. He goes from place to place, stopping at numerous inns. He joins the army, being seriously wounded in a quarrel, cannot accompany the soldiers. तो इस टाइम में जो टॉम है प्लेस टू प्लेस कई जगह पर रुकता है. वो आर्मी भी ज्वाइन करता है, लेकिन वो सीरियसली उसको इंजर्ड हो जाता है, वुंड उसे हो जाता है, सीरियस वुंड. उसके बाद वो सोल्जर्स को अकम्पनीड नहीं कर सकता, उनको कंपनी नहीं दे सकता. टॉम मीट्स पार्ट्रीज हु बिकम्स हिज कंपेनियन कम सर्वेंट. तो कंपेनियन से भी ज़्यादा वो उसका सर्वेंट बन जाता है. ही मीट्स द मैन ऑफ द हिल्स हु लीड्स अ लोनली लाइफ. द मैन वॉज अट्रैक्टेड बाय two people and Tom rescues attacked. इसमें है attacked है इसमें. The man was attacked by two people and Tom rescues him. When he thanked Tom, Tom said, तो ये टॉम की लाइन है, कोटेशन लाइन है टॉम की, टेक्स्ट लाइन. I have only discharged the common duties of humanity. Then he saves Mrs. Waters from being killed. The woman fell on her knees and gave him thousands thanks. She says, I could almost conceive you to be some angel than a man in my eyes. This is text line. उनके डायलॉग हैं ये. After spending him in Upton Inn, Tom and Partridge are again on the road. They now meet a beggar, a lame fellow, जो एक lame है, lame person है, who asked for alms. Alms means money. Jones gives him a shilling. Then he sees a puppet show and at last meets gypsies in whose camp they spend a night. तो जिप्सीज के कैंप में एक रात ये बिताते हैं. Finally they reached London. In this way, the story of Tom Jones is a long string of adventures in different scenes and situations. तो इस टाइप से डिफरेंट सीन और सिचुएशंस में ये टॉम जोन्स जो है एक लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ एडवेंचर्स है. The picaresque nature of the novel enables Fielding to bring his hero in contact with different types of character. तो ये फिकरिस्क नॉवेल का जो नेचर है ये करेक्टर को कई टाइप के करेक्टर से, जो हीरो को जो है कई टाइप के करेक्टर से कंडक्ट करवाता है. द ट्रैवलिंग हीरो मीट्स पर्सन ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट सोशल स्ट्राटा. बिसाइड्स ही हैज़ अ लॉन्ग सक्सेशन ऑफ एडवेंचर्स, मोस्ट ऑफ विच अकर ऑन द रोड्स. बहुत सारे एडवेंचर देखता है, सबसे ज़्यादा तो रोड पर होते हैं, एंड इनसाइड इन्स और इनमें होते हैं. Thus, Tom Jones has several traits of the picaresque novel. This type of novel offers a criticism of the age. In Don Quixote gives a blow to the tradition of chivalry means bravery. In Joseph Andrew Fielding's ridiculous way of corrupt society, a picture of corrupt society is presented in Tom Jones. He satirizes and ridicules foolish hypocrisy, treachery, cruelty and revenge through the story. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ये सेटायर भी करता है और रिडिकुलस
कमेंट्स भी करता है, मीन्स इनके ऊपर एक मतलब जिस पे लोग हंस सके, उनको बहुत छोटा उनको बताता है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, बहुत छोटी हैं. टू इंक्लूड टॉम जोन्स डज नॉट फॉलो द पिकरेस्ट ट्रेडिशन एज इट्स नरेटिव इज नाउ वेयर rambling means irregularly arranged. In fact, it offers one of the finest example of an originally growing plot. Its adventures are not vaguely designed and inserted to beautify the narrative. Inserted means include. Their incidents derive from the hero and their course is not wholly unpredictable. तो ये जो है their incidents, ये सारे their incidents derives from the hero and their course is not wholly unpredictable. Edmund ये है मुइर इज़ ऑफ द ओपिनियन, ये ई मुइर कर सकते हो, इसकी लाइन ये क्लियर नहीं है वर्ड यहाँ पे, MUIR. फील्डिंग अडॉप्टेड सम फीचर्स ऑफ द पिकरेस्क नॉवेल which was well established at that time to hold the interest of the readers. So now it is completed, and if you like this, then please press the button like and subscribe. And the next we will do the question, a social document reflection of age, from the same novel. Thank you.